हेलो जी, वेलकम बैक टू योर पॉडकास्ट। तो एक पति पत्नी है, ब्लॉगर पति पत्नी है। उनके अचानक से 4 महीने बाद में वो नींद से जागे हैं और उन्होंने एक ब्लॉग डाला है। अच्छा, ब्लॉग में डाल के उन्होंने क्या किया, पहले के अपने जितने भी उन्होंने कारनामे किए थे ना, पब्लिसिटी स्टंट किए थे उन्होंने, उनको सारों को सारा कचरा उठा के उन्होंने डाल दिया है अपनी व्यूअर्स पे, है ना। मतलब जो लोग उन लोगों के लिए रो पिट रहे थे ना कि तुम लोग सिर्फ हमें एक बार बता दो कि तुम लोग सेफ हो कि नहीं हो, हमें इधर उधर की जो है इन्फॉर्मेशन सुनने को मिल रही है, तो उसमें आप लोगों की हमें फ़िक्र हो रही है। अचानक से आप लोगों ने कैसे व्लॉग्स बनाना बंद कर दिया, या एटलीस्ट एक पोस्ट डाल के कुछ भी डाल के हमें मतलब इन्फॉर्म कर दो कि तुम लोग कैसे हो कैसे नहीं हो, हमें तुम्हारी व्लॉग्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लोग रो पीट के मर गए, इन्होंने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा, क्या खेल इन्होंने खेला वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जब बिग बॉस ओटीटी आने वाला था ना, तो इनको कोई ऑफर हुआ होगा, बहुत लोगों को होता है। और बिग बॉस की तो छोड़ो, बात ही क्या, वो बिग बॉस होके भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये लोग आके ये गाना गा रहे हैं। तो वो वाला बिग बॉस जब आया ना, तब इन लोगों ने सोचा कि हम अचानक से गायब हो जाते हैं और हम एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो जब तक एंड नहीं हुआ ना, तब तक इन लोगों के मन में होप थी कि क्या पता हमें वाइल्ड कार्ड में ही बुला लें, हमें कैसे ना कैसे करके शो पे बुला लिया जाए। लेकिन इन लोगों की दाल नहीं गली। उस टाइम पे लोग इनको बार बार, लाइक 1 महीने तक तो इनसे कोई इतने खास क्वेश्चन नहीं कर रहा था। उसके बाद में लोगों ने जो इनके इंस्टाग्राम पे जाके बहुत सारे क्वेश्चन करना शुरू किया। अब क्वेश्चंस वो लोगों ने किया या इनकी पीआर टीम ने आके वहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग चीज़ें डालना स्टार्ट कर दी, जो कि लोग सुन के फिर उसको लेके लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो गया। इन्होंने एक इस तरीके की, कभी ये लोग कमेंट करवाते थे उसमें कि इनके घर के फैमिली मेम्बर को किसी को कुछ हो गया, कभी ये कहते थे कि इन लोगों का डाइवोर्स होने वाला है, इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, उनमें से एक जो अजीब बात थी वो क्या थी, ये लोग अपनी मन मर्जी के कमेंट्स वहाँ पे रखते थे और जो इनको नहीं रखने देते थे होते थे, वो ये कमेंट्स डिलीट कर देते थे वहाँ से। मतलब देखने में इस चीज़ का आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि जो इनकी पीआर टीम जो नैरेटिव सेट करना चाहती है ना, वो उससे सिमिलर कमेंट्स ये लोग रखते हैं। उसके अलावा ये लोग कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। तो भाई, तुम्हारे अगर घर में उस टाइम पे तो कोई इशू नहीं था, तुम अगर आके एक बार सिर्फ इतनी बात कह देते कि भाई हम लोग बिल्कुल ठीक है, मेरी फैमिली में वैसे कोई इशू नहीं है, हमारी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई है, उससे रिलेटेड हम लोग अभी व्लॉग नहीं बनाएंगे। कौन तुम्हारी व्लॉग्स के लिए मर रहे है भाई? तुमने जनता को बनाया मूर्ख। तुम चाहते थे कंट्रोवर्सी, कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से क्या पता मेरे को बिग बॉस वाले बुला लें, क्योंकि बिग बॉस वालों ने अभी यूट्यूबर्स को बुलाना भी शुरू कर रखा है। तो इस बंदे को, मुझे नहीं लगता इसको अप्रोच किया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस से रिलेटेड किसी इंसान ने इसको आइडिया दिया इन लोगों को कि तुम लोग कोई ना कोई फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट करो, जिससे लोग आगे तुम्हारे फिर थोड़ी अपनी पीआर लगाओ, जहाँ से स्पेकुलेशन लगाना लोग शुरू करें कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, इनकी फैमिली में इस तरीके के इश्यूज़ हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, जितनी जितनी बातें। फिर उन्होंने फेक अकाउंट्स के थ्रू, मतलब जिन अकाउंट्स का पहले कोई थे ही नहीं वो अकाउंट्स, वो अचानक से फेक अकाउंट्स आते हैं, नो डीपी नो नथिंग, और उन्होंने ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन वालों को उन्होंने जाके अजीब अजीब तरीके की चीज़ें भेजना शुरू कर दिया। मतलब कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ जिसमें आपको वो जो व्लॉगर पति है उसका, वो पुलिस स्टेशन में आपको बैठा हुआ दिखाई देगा, या वो जो उसकी पत्नी है उसकी और उसके फादर इन लॉ के साथ उसकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग ली की गई। और ये जो इन्होंने सबसे बड़ा जो झूठ इन्होंने बोला है ना, कि मेरे लैपटॉप से किसी ने वो निकाल ली और मैंने उसको ये सज़ा दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, सब सफ़ेद झूठा। किसी ने नहीं निकाला तुम्हारे लैपटॉप से। कोई किसी के घर पे जाए, किसी के लैपटॉप से चीज़ें निकाल सकता है कि किसको तुम लोगों ने बेवकूफ़ समझ रखा है? तुम लोग ही हो क्या दुनिया की सबसे समझदार इंसान? इतना इन्होंने किया। और अब आके ये बंदा, इसके अगर आप व्लॉग के नीचे जाके देखोगे ना, इसने व्लॉग पिन किया है जिसमें पता नहीं इसने अपनी फेक आईडी से वो किया है कमेंट, ये किसी और ने किया, क्योंकि लखन ने जिस तरीके से बताया था, इनको फेक आईडीज़ बना के कमेंट करना इनको बहुत पसंद है। फेक आईडीज़ से तो इनका पुराना नाता है दोनों पति पत्नी का। तो वहाँ पे उसने लिख रखा है कि मार्केट में बहुत सारे बीप, मतलब एक चीज़, एक जानवर है जिसको हम फरी बेबी कहते हैं, उसका नाम लिख रखा है, और बहुत भोगते रहते हैं। तो तुम लोग इस बात पे ध्यान मत दो, तुम लोग सेफ और सिक्योर हो। भाई तो उसको क्या हुआ था? उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था। उन लोगों ने तो दूसरों को परेशान किया है, वो कब सेफ और सिक्योर नहीं थे। उनको देख के तो लोग, भाई उनको अगर कोई हेल्थ इशू हुआ था होता या कुछ ऐसा होता, और कहाँ से उनके तुम लोगों को मुंह पे इतना ज़्यादा दुख दिखाई देगी कि जिसमें वो लोग व्लॉग नहीं बना, और किसी ने उनको व्लॉग बनाने को कहा? मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े थे ना, कोई भी जो जेन्युइन कमेंट था ना, जिसकी अपनी आईडी थी और एक ऐसा दिख रहा था कि हाँ ये एक रियल आईडी है,
उन लोगों ने सिर्फ ये लिख रखा था कि आपके बच्चे, आपके माँ बाप सही है कि नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता दूँ। इन लोगों से कमेंट्स डिलीट हो रहे थे, पीआर एक्टिविटीज़ करवाई जा रही थी, लेकिन लोग जो इतना रो पीट रहे थे, इनके व्यूवर्स जिनको ये करते हैं ना सो कॉल्ड बीके फैम, वो लोग जो इतना कर रहे थे, उन लोगों को तुम लोगों ने क्यों दुखी किया? किसने हक दिया था तुम्हें? और वो बेचारी, अभी भी मैं यही कहूँगी, पता नहीं मैं उनको भोला कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ या क्या कहूँ, अभी भी वो लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि तुम लोगों को बस आप लोग सेफ हो, हम लोग तो यही जाना चाहते थे, 4 महीने से हम लोग बहुत परेशान थे, ये थे वो थे। क्यों थे भाई तुम लोग इन लोगों के लिए परेशान? और क्या किया इन्होंने? आके तुम्हारे ऊपर ही डाल दिया सारा मलबा कि हमारे बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं, हमारे बारे में। किसी ने तुम्हारे बारे में झूठी बातें नहीं फैलाई हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं की फैलाई हुई हैं। अच्छा, इनको अभी तक, क्योंकि बिग बॉस जो है 18 वाला जो है शुरू होने वाला है, इनको होप थी पहले, क्योंकि इन्होंने तभी उस ड्रामा को कंटिन्यू किया उसके बाद में भी। अच्छा, जब ये वाला बिग बॉस जब एंड होने के कगार पे आके, जब इनको लगा कि नहीं वाइल्ड कार्ड में भी हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब जाके इसकी जो पत्नी है वो आती है और स्नैपचैट पे जाके हाथ की फ़ोटो डालती है। फिर उसको लेके लोग स्पेकुलेशन लगाना शुरू करते हैं। फिर ये अपने एक रिश्तेदार की आईडी, जो कि एक स्पेशल पर्सन है, उसकी आईडी से ये लोग करवाते हैं, कमेंट करवाते हैं वहाँ पे, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सारी बातें तो झूठ हैं और उनके तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा, फैमिली में लोगों के बीमार नहीं होते लोग? या 4-4 महीने लोग रोती पिटती रही, जनता कमेंट डिलीट कर देंगी क्या? इतनी सी चीज़ इनके लिए लिखना इतना मुश्किल थी? जब वो इनकी पहली बात तो इन्होंने जिस जनता से तुम लोगों ने कमाया है इतना, जो सब्सक्राइबर तुम्हें इतना फैमिली करके प्यार करते, अपनी फैमिली को क्या तुम बिग बॉस में जाने के लिए दुखी कर देते थे? तुम लोग इतने भूखे हो गए पैसे के? जनता को व्लॉगर्स जितना मिस यूज़ करते हैं ना, और अंधी जनता लगी पड़ी है व्लॉगर्स के पीछे, ये यही है, कुछ है तो है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते भाई, ऐसा मत समझो। ये बंदे यहाँ पे बैठे हैं ना, व्यूज़ लेने के लिए बैठे हैं, सारे पैसा कमा रहे हैं यहाँ से। तुम लोगों की इमोशनल का इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं सही बता रही हूँ। सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहती थी बात, लेकिन मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। कुछ नहीं पड़ी है इन किसी की। इन लोगों ने इतना लोगों को दुखी किया। मैंने खुद इनके इंस्टाग्राम पे चेक देखा, इतने लोगों ने लिख रखा था कि प्लीज़ आप बता दो, आपका बच्चा तो ठीक है क्या, आप लोग ठीक है क्या, हम लोगों ने आपके बारे में ये न्यूज़ सुनी है, वो न्यूज़ सुनी है करके इतना लोगों ने सुन रखा था। इन्होंने आके एक बार अपोलोजाइज़ करना चाहिए था, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि भाई हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना फ़ायदा देख कि हमें बिग बॉस में जाना था, है ना, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाए। तब भी तुम लोग सिंपैथी लेने आ गए हो, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो यहाँ पे आके, किसी बूढ़े इंसान की बीमारी का बता के। इतने तो तुम कोई वो नहीं हो, इतने तो तुम कोई छोड़ दो यार। तुम अपने बच्चे को छोड़ के तुम पड़े रहते हो 2-3 महीने, तुम लोग अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखते हो, तुम लोगों को चल जाता है, और तुम अचानक से इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? और वो जो बन रहे हैं ना बेवकूफ़, मेरा सही बता रही, मेरा इन लोगों के लिए नहीं है रिएक्शन, मेरा रिएक्शन आप लोगों के लिए है। ये समझ जाओ यार, अब तो समझ जाओ, उनको कोई लेना देना नहीं है आपके फीलिंग से। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनका वीडियो मत देखो, ये मैं नहीं कहूँगी, देखो एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको देखना है देखो। ये जो फ़ैन है ना, फ़ैन बनना, हर किसी का पंखा बनने चले जाते हो, ये हरकतें मत करो। वो भी आप लोगों जैसे, हमारे लोगों जैसे इंसान ही है, और व्यूज़ के लिए व्लॉगर्स जितने इंसेंसिटिव है ना, कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। अभी जो ये केस चल रहा है उसके ऊपर भी कई लोगों ने इतनी इनसेंसिटिविटी दिखाई है, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, वो भी पक्का आप लोग देखिएगा। और मत बनो यार बेवकूफ़, मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है सही में। और अभी भी बेचारे ये जा के लिख रहे हैं कि नहीं बस आप सही हो, हमें और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई, उनसे पूछो किसने तुम्हें हक दिया ये चीज़ें करने का? और अब वो किस मुंह से आके वीके फैम और यूट्यूब फैमिली कह देंगे? तुम्हें क्या पड़ी थी उनकी? तुम्हें अगर उनकी पड़ी होती ना, हम घर पे भी कोई चीज़ हो जाती है ना, हम जो हमारे प्यारे लोग होते हैं ना, जिनसे हमें लेना देना होता है कि हमारी फिक्र करेंगे, उनको हम ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, कुछ दिन बाद में बात करेंगे। क्या इन लोगों से इतनी बात नहीं बोली जा सकती थी? इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा दी होती, कोई बात ही नहीं उठती। लेकिन इनको तो अपनी पीआर टीम से हरकतें करवानी थी बिग बॉस में जाने के लिए। बिग बॉस जाने के लालच में तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। माफ़ी मांगने के बजाय तुम लोगों ने ऑडियंस के मुंह पे तुमने तमाचे मारी है, तुमने कि सारा कचरा ऑडियंस पे आके डाल दी। शर्म करो तुम लोग, थोड़ी सी शर्म कर लो। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।